चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। Well, I'm no one's fool. अब आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। ये एक ऐसा चैनल है जो बुंदेलखंडियों ने डिजाइन किया है बुंदेलखंडीज के लिए। मेनली वी आर द बुंदेलखंडीज। और हमारे साथ आज बैंगलोर से कनेक्ट हुए हैं बहुत लवली सॉफ्टवेयर कपल मिस्टर अभिनव भट्ट एंड मिसेस चारू तिवारी भट्ट। राइट नाउ अब हो चुकी हैं तिवारी से भट्ट। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। नमस्कार। हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है लॉकडाउन स्टोरीज, क्योंकि पिछले 2 महीनों से हम लोग बंद हैं अपने अपने घरों में। बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा भी चल रहा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। तो ऐसी कुछ अलग अलग जगहों की कहानियां लेकर हम बुंदेलखंडी अड्डा पर इस सेगमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, नाम है लॉकडाउन डायरी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये 2 महीने की जो जर्नी रही है, जब पहली बार सुना कोरोना भारत में आ चुका है, देन उसके बाद मार्च होली बहुत अच्छी रही सबकी, लेकिन होली के बाद एकदम से सिनेरियो चेंज हुआ। तब से लेके अब तक, क्योंकि आप लोग इन एंड आउट दोनों जगह काम कर रहे हैं, घर में भी हैं और घर के बाहर भी आप एक कंपनी का हिस्सा है इस समय पर। तो लाइफ में क्या महसूस किया पिछले 2 महीनों में? फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तो यही बोलूंगा, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं मतलब मेरे साथ ये है कि काम चलता रहे, साथ में अपना इंजॉयमेंट जो है, भले अपन बाहर नहीं जा सकते, मॉल नहीं जा सकते, बाकी घर में रह के भी सब अच्छा है। मतलब भगवान की ये बोल सकते हैं कि कृपा से सब अच्छा चल रहा है। हाँ, लेकिन हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनके लिए हम कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं, बस उनको देख ही पा रहे हैं अपन। उसका वो पेन शायद अपन महसूस नहीं कर सकते जो वो जिससे वो जा रहे हैं। जैसा अभी कुछ ना कहीं देखते भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे के थ्रू देख रहे हैं या रियल में भी हमारे यहाँ पर आसपास में जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके पेन को कुछ हद तक सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसको अपन ना ना अपन ऐसे बयां कर सकते हैं, ना अपन उसको बोल सकते हैं कि नहीं हम भी परेशान हैं। भगवान की कृपा से सब अच्छे हैं। ये तो समथिंग जो कोरोना के आने से महसूस किया मैंने। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 महीनों में एक घर के अंदर जब से लॉकडाउन लागू हुआ, तब से कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आजादी छिन गई है, या लॉकडाउन ठीक है, चल रहा है, चलने दो? नहीं, मतलब आजादी छिन गई वाला तो सीन नहीं लगा अभी तक, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है चीजों का। जो काम ऑफिस से चल रहा था वही अब घर पे आ गया है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब आप सारी चीजें आपको खुद ही मैनेज करनी हो रही है। तो बाकी काम के पर्सपेक्टिव से सब अच्छा है, ऐसे बोरिंग नहीं लग रहा कि अरे यार कहाँ फंस गए। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन शायद बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है और जैसी सिचुएशन आ रही है, तो इस हिसाब से लॉकडाउन बहुत जरूरी था और अभी ये कंटिन्यू होना चाहिए। अभी कंटिन्यू और होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक हाउस वाइफ, एक वर्किंग वुमेन का सोचना है। अगर कंटिन्यू होता है तो अभी पिछले 2 महीने में अगर एक लॉकडाउन बात है, तो ये घर पे रहना और घर पे रह के भी काम करना कैसा लगता है दोनों को? काम तो बढ़ गया है, घर से रहने से हम लोगों का काम बढ़ गया। जो चीज ऑफिस में रहता था कि से समहाउ 8 या 9 घंटे का काम है, तो उसमें 2-3 घंटे आराम से वैसे निकल जाते थे, पर यहाँ घर से काम करने से वर्क ज्यादा बढ़ गया। अब वो जो पहले रिलैक्स 3 आवर्स जो मिल जाते थे, वो अब नहीं मिलते हैं। ऑन प्लस ये भी हो गया है उस पे से कि अभी मेड्स भी नहीं आती हैं, तो वो काम भी एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो एक ट्रैवल छोड़ के जो ट्रैवल में टाइम वेस्ट होता था, वो बस बच गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसा बेनिफिट मुझे तो नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ वर्क। पर्सनली और प्रोफेशनली लाइफ बैलेंस करना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वो ज्यादा डिफिकल्ट है अगर सारा चीज आपको खुद करना पड़ रहा है, विच इज नॉट द केस हियर।
तो अच्छा, मतलब दो, हाँ जी। मतलब मैं बोलना चाह रही थी कि these are the perks of marrying a person who is in same profession. क्योंकि सामने वाला समझता है कि हाँ आप क्या काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है। तो ये मतलब बेनिफिट है कि दोनों सेम प्रोफेशन के हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके, मतलब ये कह सकते हैं लॉकडाउन लागू हुआ ड्यू टू कोरोना, बहुत कुछ कहा गया कि हाथ धोना स्टार्ट करें, हर मतलब 20 सेकंड तक हाथ धोएं, अपने आप को हाइजीनिक रखें, खाना ऐसा खाएं, सब्जियां यूज करें, पेपर ना पढ़ें, तो पेपर वगैरह लोगों ने डर के मारे बंद कर दिए, बाहर से चीजें लाना बंद कर दी। तो आप लोगों की लाइफ में अगर एक खाने के रिस्पेक्ट में बात करें या खाने पीने के लिए जो होता ना, कि क्या चेंजेस आया, वैसी रूटीन चल रहा है या कुछ ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस लाए कि हमको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको ये खाना चाहिए, या जैसा था वैसे ही चल रहा है, पार्टी में कन्वर्ट हो गया? नहीं, बीइंग एन आईटी गाय हम लोगों को ये था कि फ्राइडे स्टार्ट हुआ है, फ्राइडे नाइट से खाना जो ऐसा या तो बाहर से ही आएगा, 100% आएगा। सैटरडे हम लोगों को जाना ही है, इधर मूवीज जाएंगे, और मूवीज अगर गए तो बाहर ही खाना है, तो वो सारी चीजें तो बंद। बट समहाउ शी कुक्स वेल, तो उसका रिप्लेसमेंट वो वहां नहीं खा सकते, बट घर पे बन रहा है। और रही बात जैसे आप बोल रहे हैं इम्यूनिटी इंप्रूव करने की, तो हाँ, हम लोग अवॉइड ही करते हैं बाहर से कुछ भी लाना, जो भी मंगाया है स्टॉक है उसी से मैनेज हो रहा है। इवन इफ अगर वेजिटेबल्स लाना भी है तो वो भी लाकर प्रॉपर्ली वॉश होंगी, उनको अपन तुरंत यूज नहीं करेंगे, हम अवॉइड कर देते हैं, एटलीस्ट 24 आवर्स उसको यूज नहीं करते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग हाँ प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बाहर जाना बहुत ही ज्यादा बंद हो चुका है, मतलब रेयरेस्ट टू रेयर कंडीशन में ही जाते हैं। इट इज मिनिमल कि अगर नेसेसिटी है तो ही बाहर निकल रहे हैं, वरना 2 महीने से कहीं नहीं। ये सब्जी वगैरह धोना और हाथ रेगुलरली धोना, खाने के बाद धोना, खाने के पहले धोना, इतना धोना धोना धोना, क्या कोरोना आने से पहले था लाइफ में आपकी, या अभी अभी 2 महीने से हिस्सा बना ये सब? अभी कुछ ज्यादा हो गया, कुछ नहीं बहुत ज्यादा हो गया। पहले इतना मतलब कह सकते हैं कि नहीं रहते थे। मतलब कह सकते हैं कोरोना का ये पॉजिटिव इफेक्ट मान सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ बट ये कोरोना चीजें आया तो साफ सफाई ले आया। हाँ समहाउ, क्योंकि अपन ये सारी चीजों को इजीली कर पा रहे हैं, या अब ये प्रेशर नहीं लग रहा है, या लाना प्रेशर नहीं लग रहा। अदरवाइज अगर उसके दूसरे एंड से देखें तो हाँ प्रॉब्लम्स, जैसे कुछ मजदूर है, या हमें जैसे हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमारे घर के थोड़ा सा पास में एक गवर्नमेंट ने वो बना के रखा है, एक हाउसिंग सोसाइटी फॉर लेबर्स ओनली, जो बाहर बिहार या यूपी से जो लेबर्स आते हैं वहां के, उनको गवर्नमेंट देता है। तो अब उनका जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा देखकर बुरा लगता है कि उनके पास काम भी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से वो घर भी नहीं जा पा रहे हैं, 2 मंथ हो गया है, उनके पास खाने को प्रॉपर कुछ चैनल नहीं मिल रहा है, अगर कभी गवर्नमेंट का कुछ आ गया तो मिल गया, बस वही हो रहा है, शॉप्स क्लोज हैं तो भी उनको प्रॉब्लम, तो वो देखकर कभी कभी बुरा लगता है। ऑन द अदर एंड समहाउ अपन मैनेज कर पा रहे हैं, तो अपन को वो इम्यूनिटी के प्रोस्पेक्टिव से हेल्दी साइड दिख रहे हैं, ये अपन उससे भी बेनिफिट्स निकाल पा रहे हैं, बट उनके लिए बहुत दिक्कत है, तो वो देखकर कभी ये चीज कहीं ना कहीं मतलब क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोरोना ने एक जो इंसानियत लोगों के अंदर ज्यादा पैदा कर दी है, क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या? कह सकते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं आसपास की रेगुलरली लोग आते हैं, गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सामान, चीजें जो भी है, मतलब एवरी पॉसिबल थिंग दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड, जितना कर सकते हैं जो जिस लेवल पे कर सकता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल है वो अपने लेवल पे जो कर पा रहा है वो कर रहा है, या बड़ी सोसाइटी लेवल पर है, कॉर्पोरेशन लेवल पर है, तो हर जगह हर कोई कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो दे रहा है, पर शायद वो एफर्ट्स सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी जैसे देख रहे हैं कि आदमी परेशान हो ही रहा है, जो लेबर क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है वो तो परेशान हो ही रहा है, उनका मतलब नहीं, वो तो परेशान है, उनको कितना भी आप करें, आप एक दिन दे देंगे, बाकी के 5 दिन 6 दिन तो उनको चलाना ही है वीक का। तो अगर कोई सोशल सर्विस और सोशल वर्कर आ रहे हैं वो एक दिन दे के जा रहे हैं, बाकी के 5 दिन तो वो परेशान हो ही रहे हैं। तो इसमें हम इसको कुछ ऐसे नहीं दे सकते कि आप दोनों वर्किंग कपल हैं, अगर मोर और लेस इतना तो
लाइवलीहुड के लिए अर्निंग कर रहे हैं कि सब मतलब एक थर्ड पर्सन की हेल्प भी कर सकते हैं आप दो के अलावा, है ना। किसी एक दिन अगर आपको नहीं लगता कि अगर हर एक कपल एक दिन खाना या मदद पहुंचाने की कोशिश करे, जैसे आप दोनों हैं भट्ट कपल, तो उनकी तरफ से अगर एक दिन जाता है तो सोसाइटी का हर कपल अगर एक दिन ऐसी मदद करे उनकी, तो पूरे जो आपने कहा एक दिन दे के चले जाते, बाकी के 6 दिन आपकी तरफ से मैनेज हो सकता है। हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी जैसे जो भी बेस्ट पॉसिबल है, अब समहाउ हम लोग वहाँ गैदरिंग में जाकर सोशली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट जो सोशल डिस्टेंसिंग करें। हाँ जो अदर डिजिटल वेज हैं, जैसे पीएम केयर फंड है या हमारे मेड्स वगैरह है, हमारे यहाँ मेड्स नहीं आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनका पैसा नहीं दिया हो, बकायदा बहुत सबका बढ़िया। उनका हाँ, तो वो भी हम लोग दे रहे हैं, बहुत प्लस बढ़िया। उनसे और जो भी उनको हेल्प चाहिए वो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नीचे सिक्योरिटी हाँ। गार्ड्स वगैरह हैं, तो उनकी जो हम हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो उस वे में जो हम कर सकते हैं वो हम तो कर रहे हैं, बट ड्यू टू वो बोल सकते हैं ना, जो प्रोपोर्शन ऑफ हेल्प रिक्वायर्ड एंड हेल्प प्रोवाइडिंग वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड कम है, थोड़ा सा बढ़ने की जरूरत है। हाँ हाँ डेफिनेटली। कुछ हद तक। जैसे हमारी सोसाइटी में अगर आप बोलेंगे 50 लोग हैं करंट में, बाकी के सब अपने घर चले गए लॉकडाउन में, तो वो 50 लोग अगर देंगे भी तो वो सारे लेबर्स को नहीं सफिशिएंट होगा। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसको नहीं अपन मतलब ये कह सकते हैं कि जरूरत ज्यादा की है और सप्लाई इस समय कम है, डिमांड ज्यादा है, ये कह सकते बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अपने लेवल पे करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा आदमी ये कर सकता है कि एक वीक का अपना पूरा एक्सपेंस दूसरे को दे सकता है, बट वो एक वीक का सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड जिनको रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा है। ये आपको तो ये अच्छा बात तो है। इंडिविजुअली अच्छा लगता है हमको कि हमने भी किया, हेल्प किया, पर वो हेल्प से सबका भला नहीं हुआ, कुछ का भला तो हुआ। एक चीज और मैं जानना चाहता था, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कोरोना के पहले शायद सफाई वगैरह या हाइजीनिक रहने का इतना लोगों के अंदर आदत नहीं थी, अभी आ गया है। क्या लगता है कोरोना के जाने के बाद भी ये रहेगा लोगों के अंदर, या टाइम के साथ जैसे बोलते हैं ना कि आई बारात चली गई, शोर था खत्म हो गया, ऐसा कुछ होगा? ऐसा ही होगा, बिल्कुल यही केस है। यही केस होने वाला है, मुझे भी लगता है ऐसा ही होगा। तो मतलब हमको ऐसा हम हाइजीन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मतलब जहां तक देखा है लोगों को नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा आज से पहले के लोग 4 बार हाथ धो रहे हैं, खाना खाने के पहले बाद, मतलब बहुत रेयर कंडीशंस में हमारे यहाँ हाथ धोए जाते हैं। नहीं आए और बैठे, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से आए और चलो सबसे पहले हाथ धोना है, नहीं। या कपड़े भी चेंज करना है, या हो सकता है तो नहाना ही है क्योंकि बाहर से आए हैं, तो वो अभी ये सारी चीजें हो रही है वो फियर से हो रही, वो फियर जाएगा सब चली जाएगी। लेकिन वो कंटिन्यू रहना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, इधर इट्स कोरोना और जो भी हो सकता है एक्स वाई जेड। मतलब आपकी इस बात से एक थॉट दिमाग के अंदर आता है कि अच्छी चीजों को बनाए रखने के लिए किसी न किसी चीज का डर जरूरी है, डर के बिना भी अच्छी चीजें नहीं बन सकती हैं। हाँ जरूरी। अगर जैसे आपके अभी रूटीन की बात करें, आप एक इंडिया के कहा जाए एक जनरल मिडिल क्लास कपल में आते हैं, एक आम जनता जिसको बोलते हैं, तो अभी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए कोई डाइट चार्ट या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट स्पेशल या कोई स्पेशल सब्जी या कुछ ऐसा इंटेक ले रहे हैं क्या बॉडी में जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो? उस पॉइंट से तो नहीं ले रहे हैं, बस लाइव डाइटरी हैबिट्स जो है वो चेंज कर दिए हैं हम लोग। इवनिंग में अब अवॉइड करते हैं ज्यादा कुछ भी खाना, क्योंकि घर पे ही रहना है, और वॉकिंग के नाम से सिर्फ टेरेस है, तो टेरेस में जाके जितना आप वॉक कर सकते हो वो कर सकते हो। तो उसके अलावा थोड़ा बहुत कोशिश किया था योगा स्टार्ट करने का, ऐसा करने का, बट समहाउ वो बोलते हैं ना आईटी वाले हैं वो लेजी रहते ही हैं, तो वो कुछ दिन हुआ तो कोरोना के चक्कर में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया था, तो क्योंकि आप सारी चीजें आपको एक ही टाइम पे करनी होती हैं, तो वो रूटीन तो डेफिनेटली बिगड़ता है किसी भी चीज के होने से। बट हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं कि सपोज जैसे इन्होंने बताया कि वॉक करते हैं, तो वी ट्राई के खाने के बाद 1 घंटा वॉक कर ले, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हुई, ऐसा नहीं कि खाए और बैठे। और तो मतलब उसको कंसीडर करते हुए कि हाँ वी हैव टू कीप आवर इम्यूनिटी, और अपने आप को वो अप एंड रनिंग वो करने के लिए जो हो सकता है बस यही है। नहीं खैर अच्छी बात है, जो भी थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं अच्छी बात है। चारू, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीइंग अ हाउसवाइफ,
बीइंग इंडियन वुमेन कहते हैं हस्बैंड एक छोटा बच्चा ही होता है, भले ही वो हस्बैंड है, लोग बोलते हैं हस्बैंड वाइफ की जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन हम सब जानते हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हिडन वे में ही सही वाइफ ही कैरी आउट करती है, अपने हस्बैंड को हमेशा लेके चलती है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है संभालना। तो अभी तक एक प्रोफेशनल लाइफ की रूटीन था, ऑफिस जाना है, 7 से 8 घंटे दूर है एक दूसरे से, शाम में आना है, कॉफी पी लिया, चाय लिया, देन हैविंग सम काइंड ऑफ डिनर और सो गए। ठीक है, अब दिन भर घर पे रहकर सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन मैनेज करना, प्लस अपना जॉब भी करना, काम भी करना घर से, ये मैनेज कैसे कर रहे हैं? वर्क लाइफ मतलब वैसे बैलेंस करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है, बिकॉज ही इज वेरी सपोर्टिव। तो जैसे Okay. मैंने बोला कि यू नो पर्क्स सच बोले, सेम सच प्रोफेशन। बोले, यहाँ पे भगवत गीता नहीं है जहाँ पे कसम रखवा सकें, लेकिन लैपटॉप या मोबाइल होगा उसकी कसम खा के सच बोले। नहीं नहीं नहीं, Really, सच बोले। serious, कभी ऐसा होता है जैसे मीन टाइम के हाँ। किया है, बट उस टाइम पे मीटिंग है तो ही हैंडल्स द थिंग्स। ऐसा नहीं है Okay. कि नहीं नहीं खाना बनाना है तो खाना तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम्हें बनाना है, काम डिवाइडेड है। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम पर्सनली भी मिल जाता है और काम भी हम लोग मैनेज हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारा काम है तो तुम ही करोगे या ये हमारा काम है तो हम ही करेंगे, बट कभी somehow we manage. कभी मैं मेड बन जाता हूँ, कभी मैं कुक बन जाता हूँ। मतलब लाइफ 50-50 रेशियो पे चल रही है। हाँ। वन मोर थिंग आई वांट टू नो, क्योंकि आप दोनों वर्किंग कपल हैं, पहले कह सकता हूँ 22 मार्च जब जनता कर्फ्यू लागू हुआ था और 25 मार्च को हमारे यहाँ लॉकडाउन लागू हुआ, उसके जस्ट पहले तक जिंदगी अलग थी बिल्कुल। सुबह उठते थे, सिर्फ चाय साथ में लेते होंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद अपने अपने ऑफिस पे निकल जाते होंगे। वर्क प्लेस था, दोस्त थे, बॉस था, काम था, शाम को आते थे। देन उसके बाद मिलने की एक इच्छा होती थी कि हाँ दिन भर के बाद मिले, एक दूसरे के दुख सुख पर बात करें, डिनर की ये सब बातें होती थी। अब लेकिन दोनों एक दूसरे को सामने देख रहे हैं, मतलब एक मैन में दो तलवारें हैं। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये चीज थोड़ा सा बोर नहीं करती क्या कभी, या इरिटेशन नहीं आता है क्या इस चीज का, या अच्छा लगता है, ये कंपनी एंजॉय कर रहे हो? हाँ, हम लोगों के केस में वो एंजॉय इसलिए हो जाता है बिकॉज 8 to 9 आवर्स वर्किंग तो है ही, इंडिविजुअली सबको काम करना है, इसको भी काम करना है, मुझको भी काम करना है। तो वो 8 to 9 आवर्स में जो इंटरेक्शन होता है वो मॉर्निंग टीज भी हो जाएगी, लंच में भी हो जाएगा, कुछ हाउस होल्ड वर्क्स में भी हो जाएगा, बट उसके अलावा भी 3 से 4 या 5 घंटे जो सेपरेट रह के इंडिविजुअली काम करना ही पड़ता है मुझे भी और इसे। तो वो एक गैप मिल जाता है, फिर आ गए। Okay. बस अब ये बेनिफिट्स हो गए हैं कि कुछ चीजें आप घर की पैरेलली कर सकते हो वर्क के साथ। पहले ये होता था हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती थी 7:30 7 तक स्टार्ट हो जाता था, बिकॉज वी हैव टू बी रेडी बाय 9 बट अब वो चीज चेंज हो गई है, अब वो 8 9 तक ही स्टार्ट होती है, जो चीज 7 पे हो जाती है। तो वहां पर भी थोड़ा ट्रैक हो गया, इवनिंग हो जाता है। तो वो ऐसे करके मैनेज हो रहे हैं चीज। रहते एक ही घर मतलब में, पर काम अलग अलग कमरों से होता है। हाँ। मतलब लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी हुई है वर्किंग आवर्स में। दैट्स क्वाइट गुड थिंग एंड फनी वन। ये एक और चीज में एक लास्ट चीज में जानना चाह रहा था, चीजें एकदम से बदल गई मार्च आने के बाद, और अभी भी चीजें जो चल रही हैं उसमें लग नहीं रहा है कि कुछ अभी होगा। मेरे पीछे आप एक देसी लाइन टेन टंगी हुई देख रहे होंगे, उसमें एक छोटी सी एक रोशनी जल रही है, इसको हम लोग रे ऑफ होप का नाम देते हैं, एक उम्मीद की किरण, क्योंकि बहुत घना है, समझ में नहीं आ रहा कोरोना का अंत कब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा तो है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी खत्म जरूर होगा। तो आपकी तरफ से मैं चाहूंगा एट लास्ट, आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो कहीं ना कहीं दूसरों के अंदर उम्मीद जगा सके, क्योंकि आप सागर से बिलोंग करते हैं, दोनों लोग, आपके घर है, आपके पेरेंट्स यहाँ पर है, वैसे आने मिलता, अब वैसे आप आते या ना आते वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि जब किसी चीज में बांध दिया जाता है तो दूरी अखरने लगती है। तो घर से भी दूर है, कुछ 100 किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर है, याद आती होगी कभी कभी घर की, फिर सब लोग कैसे चिंता होती है। तो ऐसे आपकी तरफ से कोई मैसेज कि कहीं ना कहीं हाँ बहुत ही है घर वालों की, लेकिन चिंता उनको भी होती होगी, आपको भी होती होगी, तो इस सब से निकल कर कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें अपने लोगों को, व्यूअर्स को हमारे, जो कुछ शायद उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण बन सके?
हाँ, मैं यही बोलूंगा कि जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, बिकॉज इंडिया अगर अपन बोले कि अपन इंडिया ऑल ओवर, वो भी एक लोअर मिडिल क्लास कंट्री, इट्स नॉट लाइक हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं easy. और इवन ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है जो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, तो अपार्ट फॉर देम अगर वो बाहर जा भी रहे हैं किसी पर्पज से, और जो नहीं जाना चाहता है वो भी मैं देख रहा हूँ कई बार बाहर जाते हैं, कुछ शौक में जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं फॉर फन, तो वो ना करें, बिकॉज हाँ अपन कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ टाइम बाद आएगा, कुछ ना कुछ क्योर आएगा, इसका 100% आएगा, एवरीवन नोज दिस, बट उसको आने से पहले अपन वर्ष ना करें अपने एंड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई बाहर जा रहा है टू मेक श्योर कि वो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन हो, तभी आप बाहर जाए, बिकॉज अपने पास और कुछ तो है नहीं कि अपन बाकी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, या मेडिकली अपन अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली अपन अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि सेफ एंड साउंड रहे, और वो सेफ एंड साउंड ओनली आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, जो कि लाइव एग्जांपल हमने देखे हैं अपने अराउंड, उन लोगों से जो जैसे अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलीज मिला है एंड लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, जो अपने घर से बाहर थे, दे आर मूविंग बैक, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि खुद से प्रिकॉशन ले, लाइक यू शुड नॉट वेट फॉर समवन टू कम एंड टेल के भाई घर के अंदर रहो, मत निकलो। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहे हैं, आप खुद जाएं और टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर आप ये चीज फैला रहे हैं तो शुरुआत आप अपने घर से ही कर रहे हैं। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब कह सकते हैं कि अवेयरनेस से ही और खुद को सेफ रख के आप दूसरों को सेफ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। छुपाने वाली चीज नहीं है ये, आप बताओगे तो आप सेफ रहोगे, अगर आप छुपाओगे तो आप खुद तो खतरे में हो ही। क्योंकि कुछ ऐसे एग्जांपल हम लोग ने देखे हुए हैं कि वो ट्रैवल कर आए हैं और वो घर पर हैं, वो मतलब उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड समहाउ लेटर ऑन अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो आप खुद भी जा रहे हैं, आपकी फैमिली भी परेशान हो जाएगी उसके बाद। डेफिनेटली, मतलब खुद की सेफ एंड दैट टू एजुकेटेड पीपल अगर ऐसा कर रहा है तो फिर वो बुरा लगता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबूत दीजिए, और नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो कम से कम जागरूक रह के उस बात पर जागरूक रहे। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ आज बैंगलोर के बहुत ही स्वीट एंड क्यूट कपल, भट्ट कपल, और ये दोनों सागर से हैं, दे आर आल्सो बिलोंग्स टू बुंदेलखंड। और आज बड़ा अच्छा लगा लॉकडाउन स्टोरीज के सेगमेंट में आपसे बात करके, बहुत कुछ अच्छी बातें आपने शेयर करी। ये कपल परफेक्ट एग्जांपल है लाइफ विद 50-50 रेशियो का, कि कैसे घर और बाहर दोनों चीजों को मैनेज किया जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बुंदेलखंडी अड्डा पर जोड़ने के लिए और लॉकडाउन स्टोरीज अपनी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।